तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। ओवैसी ने टीएमसी के बागी सांसदों को जमकर धोया। सायनी घोष पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के तेवर भी और तीखे होते जा रहे हैं। बहराइच से चुनावी बिगुल फूंकने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि विपक्ष के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो कभी एक दूसरे के साथ मंच साझा करते थे और आज अलग अलग खेमों में दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट के शंकरपुर चौराहे पर आयोजित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनसभा में ओवैसी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं ओवैसी ने गठबंधन के लिए बराबरी और इज्जत की शर्त रखते हुए समाजवादी पार्टी और मौजूदा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने जिस मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को उतारा है, वहां से इस समय समाजवादी पार्टी की एक महिला विधायक है। अब सोचिए, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस सीट से एक मुस्लिम महिला विधायक है, उस सीट से ओवैसी ने शौकत अली को उतार दिया है, तो मुसलमानों का बंटना तो लगभग तय है और इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका भी जरूर लगा होगा। उसके लिए अब जीत वहां आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारों के बीच ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंका। ओवैसी ने जनता से कहा कि इंशाअल्लाह मटेरा से लेकर बहराइच और पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद की ताकत से पूरा गेम बदल देगी। पूरा गेम बदलने की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं। जी हाँ, अब किसका वो गेम बदलेंगे ये तो जो आने वाला वक्त है वही बताएगा। ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए टीएमसी छोड़कर एनडीए में गए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो लोग एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना की बातें करते थे और जो लोग बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देने की बातें करते थे, आज वे सब एक ही मेज पर बैठकर चाय पी रहे हैं। इशारा किस तरफ था ये समझना मुश्किल नहीं है। उनका निशाना टीएमसी की बागी सांसद सायनी घोष समेत उन नेताओं पर था जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। जी हां, बता दें कि बहराइच के मटेरा पहुंचे ओवैसी ने टीएमसी के अंदर जारी उथल पुथल के बीच ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने उन बाकी नेताओं को निशाने पर लिया जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा ओवैसी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। अब आप सुनिए कि ओवैसी ने बहराइच से किस तरह से विपक्ष के तमाम दलों को निशाने पर लिया, टीएमसी के बागी सांसदों को निशाने पर लिया और बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए
आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं, पिछले 20-25 साल से यहां पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया, मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। तो सुना आपने, यूपी में ओवैसी की एंट्री से विपक्ष की टेंशन बढ़ना तय है। हालांकि एंट्री तो उनकी पहले भी हुई थी, लेकिन अब 27 के पहले उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बहराइच से चुनावी बिगुल ओवैसी ने फूंक दिया है, वो भी उस सीट से जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी की एक मुस्लिम महिला विधायक है। हालांकि विपक्ष खासकर सपा कहती है कि ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, वहीं कई जानकार ये भी कहते हैं कि यूपी का मुसलमान बड़ा ही समझदार है, उसे पता है कि किधर जाने से उसका फायदा है। मटेरा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़ रही है। जैसे कि हमने पहले कहा, वर्तमान में सपा के दिग्गज नेता वकार अहमद शाह की बहू मारिया शाह यहां से विधायक है। इस पारंपरिक सीट पर ओवैसी द्वारा शौकत अली को उतारने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एएमआईएम के इस कदम से बहराइच की राजनीति में हलचल मच गई है और मजलिस का परचम लहराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों ने त्रिपुरा की एनसीपीआई में विलय कर लिया है। इन सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद विपक्ष भड़का हुआ है और इन्हीं सांसदों को लेकर ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। ममता की बेहद खास और लोकप्रिय सांसद सैनी घोष ने भी ममता का साथ छोड़ दिया, जिस पर ओवैसी ने बड़ा तंज कसा है। इस वीडियो में इतना रिपोर्ट किया।